आज हम बातचीत करने वाले हैं दक्षिण भारत से शुरू हुई कंज्यूमर ड्यूरेबल मेजर वी गार्ड के बारे में। दरअसल इस कंपनी की शुरुआत करीब 50 साल पहले रफली 1977 में कोशुसेफ चितिल्लापिल्ली साहब ने शुरू की थी ये कंपनी। और उस समय पर ये कंपनी उन्होंने 1 लाख रुपए की जो पूंजी अपने फादर से ली थी उसके साथ शुरू की थी। दरअसल इस कंपनी की शुरुआत तो उन्होंने अपने घर से जुड़े हुए एक 400 स्क्वायर फीट के एक गैरेज के अंदर की थी। और शुरुआती कारोबार में उनके साथ महज 4 लेबर थे जिनके साथ उन्होंने शुरुआत की, लेकिन धीरे धीरे इस कारोबार को उन्होंने एक्सपैंड किया। वी गार्ड का शुरुआती बिजनेस जो था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये बात है कि जो गांव में जहां से उन्होंने कामकाज शुरू किया था उस गांव में काफ़ी बिजली को लेकर फ्लक्चुएशंस होती थी और उस फ्लक्चुएशन से डील करने के लिए उन्होंने वहां पर वोल्टेज स्टेबलाइजर के साथ शुरुआत की और धीरे धीरे वोल्टेज स्टेबलाइजर की डिमांड बढ़ती गई और उसी के साथ ही कंपनी का कारोबार ही बढ़ता गया और अलग अलग कंज्यूमर ड्यूरेबल क्षेत्र के अंदर कंपनी एक्सपैंड करते हुए दिखाई पड़ी। कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट में एक फैक्ट ये भी है कि वी गार्ड ने अपने कारोबार को शुरू करने के 23 साल बाद एक और सेगमेंट के अंदर एक्सपैंड किया, जिस सेगमेंट में एम्यूजमेंट पार्क आप मान के चल सकते हैं। दरअसल कंपनी की ही एक और जो ग्रुप की एक और जो सब्सिडरी है या फिर कह सकते हैं सिस्टर कंसर्न है, वो वंडरला पार्क के नाम से ऑपरेट करती है, जो कि चितिल्लापिल्ली साहब के दूसरे बेटे ऑपरेट करते हैं। लेकिन इसका जो शुरुआती नाम था वो था वेगा लैंड, जिसके साथ इन्होंने शुरू किया था। बाद में इसका नाम बदलकर वंडरलैंड रखा गया और इसके पीछे भी एक बड़ी अहम कहानी है, जहां पर जो कंपनी के चेयरमैन साहब हैं उनको घूमने का काफ़ी शौक था। तो एक समय पर वो घूमने गए विदेशों में, जहां उनको एक कंसेप्ट काफ़ी पसंद आया, किस तरह से डिज्नीलैंड के अंदर या अलग अलग एम्यूजमेंट पार्क्स के अंदर उनको भीड़ दिखी। तो उनको लगता है कि इसी तरह का एक एम्यूजमेंट पार्क जो कि वर्ल्ड क्लास एम्यूजमेंट पार्क होना चाहिए, वो भारत में ही बनने की ज़रूरत है। तब उन्होंने आकर इसकी शुरुआत की दक्षिण भारत में और धीरे धीरे वो वेगा लैंड, फिर वेगा लैंड से वंडरलैंड बनता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा अब और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट में एक फैक्ट ये भी है कि ग्रुप में कि जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर हैं या उनकी वाइफ जो हैं उनका भी एक कारोबार है और वो होजरी कारोबार के अंदर मौजूद है, जो कि वी स्टार क्रिएशन के नाम से है। और साथ ही साथ ये मेल फीमेल होजरी के अंदर कामकाज करता है और साथ साथ उनके कई सारे रिटेल आउटलेट्स भी हैं। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि कोशुसेफ चितिल्लापिल्ली साहब ने अपनी एक किडनी भी डोनेट की है और ये समस्या जब उनको दिखी बाकी तरफ होते हुए, तब उन्होंने अपनी वो किडनी डोनेट की और वो डोनेट की एक ट्रक ड्राइवर को, जिसको वो जानते तक नहीं है। और इस तरह से उन्होंने कई सारे नोबल कॉज भी किए हैं और अपने जो बाकी एक्टिविटीज़ हैं उस पर भी काफ़ी ज़्यादा वो कामकाज करते हैं। और अभी वो 70 साल के हैं लेकिन पूरी तरह से हेल्दी हैं और सबको प्रेरित करते हैं कि वो भी अपने जो ऑर्गन्स हैं उन्हें डोनेट करें। तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट वी गार्ड और वी गार्ड के प्रमोटर्स से रिलेटेड आए, कुछ और फैक्ट लेकर आते रहेंगे।